7 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार को श्रावणी विश्वकर्मा पूजा महोत्सव के अवसर पर गाजीपुर में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा अपने काफिले के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पे सीधा निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ विश्वकर्मा समाज को वोट बैंक के जैसे इस्तेमाल किया है, विश्वकर्मा समाज को सिर्फ ठगने का काम किया है एवं जो भी राजनीतिक पार्टियां अभी तक बनी हैं विश्वकर्मा समाज को अपना सत्ता जमाने के लिए वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब नहीं, विश्वकर्मा समाज को अधिकार जरूर मिलेगा और हम लोग दिला के रहेंगे। इस दौरान पे गाजीपुर के विभिन्न पदाधिकारी समर्थक हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और फूल माला से डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का स्वागत किए। और इस दौरान पे उन्होंने एक बात और भी कहा कि 2027 में हम सभी लोग मिल के लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनाएंगे और सरकार को कड़ेरा जवाब देंगे, क्योंकि जो भी पिछड़ी जातियां हैं उसमें से हम लोग आते हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों में से हमारा सपोर्ट लिया जाता है और हमको अधिकार नहीं दिया जाता है। इस दौरान पे मौके पर उपस्थित विभिन्न समाज विश्वकर्मा समाज के लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि हम आपका अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन क्या आप हमारा साथ देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि 2027 से पहले ग्रामीण स्तर के चुनाव है, प्रधानी स्तर का चुनाव है, जिला पंचायती का चुनाव है, उसमें भी हम सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम अपनी उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। इस दौरान पे हजारों की संख्या में लोग उमड़े और लोगों की जो संख्या दिखी वहाँ पे एक अलग दृश्य दिखा और उन्होंने विपक्षी को निशाना साधा कि जो भी 17 सितंबर जो छुट्टियां होती थी वो भी निरस्कार कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया था। लेकिन हमारी जो संख्या है, हमारी संख्या के अकॉर्डिंग हमको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन अब अधिकार मांगने से नहीं छीनना पड़ता है। और इसी तरह पे उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। विश्वकर्मा पूजोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। सम्मानित साथियों, दूर दराज से आए हुए अपना समय बहुत कीमती समय निकाल के तो आप सभी का मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच पर बैठे अतिथिगण बैठे हैं, मंचासीन नेतागण, आप सभी का मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मानित साथियों, आज यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा मनाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। तो विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा भगवान के नाम पे है। सम्मानित साथियों, विश्वकर्मा भगवान की जितनी महत्ता है, भगवान श्री विश्वकर्मा की महत्ता अनंत है। उनकी जितनी चर्चा किया जाए, उनके विषय में जितना विमर्श किया जाए कम है। सम्मानित साथियों, श्री विश्वकर्मा भगवान देवताओं के देवता है और श्री विश्वकर्मा भगवान के नाम पे हम सभी को गर्व होता है, क्योंकि जितने भी 18 पुराणों में से एक पुराण श्री विश्वकर्मा भगवान के नाम पे है ना। सब जानते हैं ना, हम लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो कभी शासक नहीं बन सकता। तो अपना इतिहास जानना चाहिए हम लोगों को। हम सभी लोग विश्वकर्मा भगवान के वंशज हैं, मन में चर्चा सीखी तरह। सम्मानित साथियों, जब अन्य समाज के लोग दूल्हे शुक्ला तिवारी पाठक पारे मिश्रा सब लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, तो फिर विश्वकर्मा सोनाकार प्रजापति गधेरा विश्वकर्मा क्यों नहीं हो सकता। आज हम सभी जानते हैं कि बिना बगैर विश्वकर्मा वंशजों के कोई भी कर्मकांड संभव नहीं है, कोई भी धार्मिक कर्मकांड है और विश्वकर्मा वंशजों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नहीं तो आप बताइए, आप लोग हाथ उठा के बताएं, कोई भी कर्मकांड है, शुभ हो जाए अशुभ हो, मांगनी हो जाए मांगनी हो, बगैर विश्वकर्मा वंशजों के संपन्न हो सकती है क्या? संपन्न हो सकती है? नहीं हो सकती है। विश्वकर्मा समाज कभी राजा हुआ करता था, विश्वकर्मा कभी आज हिंदी ब्राह्मण का दर्जा हुआ करता था, कर्मकांड कराता था। लेकिन आज क्या है? आज पर्चा हो गया है। तो पर्चा कैसे हुआ है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी गलती से पर्चा हुआ है? महारानी विद्या के बारे में आप लोगों ने ध्यान पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। महारानी विद्या शासक थी, महारानी थी,
तो हमारे वंशज महाराजा थे, महारानी थी, तो हम चर्चा कैसे हो गए? कभी इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते। सम्मानित साथियों, आज भी बहुत गंभीर रूप से चिंता का इस पूजा के अवसर पर आप लोग उठाते हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर रूप से आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज इनकी दशा क्या ऐसी है तो क्यों है। आज जो हमारा खोया हुआ सम्मान है, खोया हुआ गौरव है, उसे पुनः फिर से प्रतिष्ठापित कैसे किया जाए, इसके बारे में चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। आज मैं विश्वकर्मा बेंच के बोल रहा हूँ, हमें लगता है कि यहाँ 100% विश्वकर्मा लोग नहीं बैठे हैं, 99 रिलीजन के हमारे साथ सब समाज के लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए मुझे लगता है विश्वकर्मा बैठे हुए हैं। सामान्य साथियों, परंतु सबसे ध्यान चाहा जाता है कि लेके नहीं आ सकता हमेशा, ऐसा क्यों? आप लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को आपस में बैठ के चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि आप लोगों को ये कहना है कि अगर कोई किसी पार्टी की सरकार बनी है, किसी की भी सरकार बनी है, तो उसका योगदान रहा है कि नहीं, रहा है कि नहीं? तो आज लोग आपका साथ नहीं देते हैं, ये किसी कमजोरी है, ये हमारी आप कमजोरी है समाज साथियों, क्योंकि आप कहने में शर्माते हैं, चौराहे चर्ची में बोलने में डरते हैं। अच्छा तक आप बोलेंगे, आपका हक अधिकार कोई नहीं देगा, संसद को कोई नहीं देगा, क्योंकि अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ती है। तो समाज साथियों, बताइए, आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो सुन लीजिए, हम हर मंच पर तो भगवान के दिन छुट्टी मांगते हैं सरकार से। अरे क्यों भी मांग के लिए मेहनत किया? जब हम लोगों ने उनकी सरकार बनाई तो आज उन लोगों ने टिकट नहीं दी थी। किसी भी राष्ट्रीय पार्टियों ने विश्वकर्मा समाज या पिछड़े समाज, जो भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको टिकट देने का दबाव नहीं दिया। तो आज लोग शोषित पार्टी आप लोगों के बीच में आई है। जो भी किसान खमेरावादी तबके के लोग हैं, जो भी कमजोर तबके के लोग हैं, जो भी लड़ाई कमजोर तबके की है, उसको हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस पूजा में हम लोग शामिल हुए हैं और प्लस एक संकेत भी हम लोग दे रहे हैं कि गाजीपुर में हम लोगों की मजबूत स्थिति है, इस बार हम लोग यहाँ भी सक्रिय रहेंगे। बाढ़ यहाँ के जो विकराल रूप ले रही है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ विकराल रूप ले रही है, इसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब से बात किया है और सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हर जगह का जो अच्छा वाला श्रेय होता है वो लेके जाती है। अभी इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था कार्यक्रम, उसका श्रेय ले गई। अब इसका श्रेय कौन लेगा कि ये दुर्व्यवस्थाएं क्यों हो रही है? इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा पास हो रहे हैं, तो जो इसके अधिकारी हैं उनको तुरंत दंडित किया जाए। जो शीर्ष अधिकारी, छोटे अधिकारियों को नहीं, जो बड़े अधिकारी हैं, डीएम से लेके एसडीएम से लेके जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि हर एक जिले में आज जो प्राकृतिक आपदा आई है, हर एक जिले में है, तो जिले में ये प्राकृतिक आपदा आने से पहले, बरसात आने से पहले सारे अधिकारी हर साल तैयार हो जाए। इसलिए सरकार को इस पे अलर्ट होना चाहिए। सर, ये मोहम्मदाबाद में पहला आवागमन है आपका? मोहम्मद दूसरा आवागमन है। सर, मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, मैंने अभी आप चैनल के माध्यम से आपको बताया। आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज की जो सरकार है, जो गरीब तबका का इंसान है, जो कमजोर व्यक्ति है, जो शोषित वंचित उपेक्षित समाज से व्यक्ति आता है, उसके लिए न न्याय है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है। पहले के जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे, अगर उनको किसी सरकार ने फंड दिया उनका घर बनवाने के लिए, तो विद्यालय खोलते थे। अब आज की सरकार जो विद्यालय बंद करने का जो व्यवस्था डाल रही है, अभी तो फिलहाल रोका है, लेकिन एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जिस सरकार ने जो चीज लागू कर दिया उसको आज नहीं कल लागू करेगी। तो उसके लिए हमारे जैसे मैं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अब हमारे जैसे बहुत से पार्टियां हैं, सभी राष्ट्रीय पार्टियां भी लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का। तो सरकार थोड़ा सा थमी है कि नहीं, विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा, मर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं है।